नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक और आप सुन रहे हैं कॉटेवा एग्री साइंस प्रेजेंट्स सपनों की उड़ान। दोस्तों, कॉटेवा एग्री साइंस एक वैश्विक आधुनिक कृषि पद्धति आधारित कंपनी है जो दुनिया भर के किसानों को कृषि के लिए सबसे पूर्ण और समावेशी समाधान देती है। इसमें उपज और लाभप्रदता में वृद्धि, उत्पादकता को अधिकतम करने के लिए उन्नत बीजों का इस्तेमाल, फसल सुरक्षा और डिजिटली समस्याओं का संतुलित और पूर्ण समाधान शामिल है। आइए सुनते आज की कहानी। एक बड़ी खूबसूरत सी कहावत है, कहते हैं जहां चाह वहां राह। और दोस्तों, इस कहावत का मतलब यह है कि अगर कुछ कर गुजरने की इच्छा शक्ति हमारे पास हो, अगर हम कुछ हासिल करना चाहते हैं और अपनी सोच पर यकीन करते हैं, तो निश्चित रूप से ही उस काम को करने की राह खुद ब खुद आसान हो जाती है। आज की कहानी एक ऐसी ही महिला किसान की है जिसने अपनी उसी चाह के लिए एक राह तलाशी, मुश्किल रास्ता तय किया और अपने हौसले की बदौलत मंजिल पाई, साथ ही दी अपने सपनों को उड़ान। आइए आज आपको सुनाता हूं एक महिला किसान मीराबाई की कहानी। नमस्ते भैया, मेरा नाम मीराबाई है। मैं ग्राम कुंजर के रहने वाली हूँ। मेरी पंचायत पचपेड़ी है। मेरा लोकेशन लामता है, जिला बालाघाट है। दोस्तों, मीराबाई मध्य प्रदेश के जिस गांव कुंजर की रहने वाली थी, वहां वो एक समिति जिसका नाम नर्मदा स्वयं सहायता समूह है, उसकी एक सदस्य थी। इस समूह में उनके जैसी कई महिला किसान शामिल थी। समूह की बैठक में अक्सर ये महिला किसान आपस में खेती में हो रही अपनी परेशानियों को साझा करती और ये चर्चा करती कि खेती में उपज को कैसे बढ़ाया जा सके। लेकिन जब खेती की तकनीक ही पुरानी और साधारण हो, तो भला उन्हें अच्छी उपज कैसे मिल सकती थी। और पुरानी तकनीक से खेती करने में मीरा को भी कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। पुरानी विधि से ऐसा है कि खेती को पहले ट्रैक्टर भी उतनी नहीं चलती थी। दिन भर कचरा बिनाई चालू थी हमारी। लेबर, हम घर पे आदमी करते थे, लेबर नहीं मिलते थे, तो उसमें खार तैयार करते थे। फिर उसके बाद में खार बोते थे हम लोग। फिर वो 20-21 दिन की खार हुई, हमारी इतनी खार आई तो उसमें हम परहा लगाना चालू कर देंगे कि ऊपर का पानी आए, जब परहा लगाएंगे इस हिसाब से हम लोग परहा लगाते थे। उसके बाद कचरा भी होता था तो उसको निंदाई भी करना था हमको। दवा ववा का तो कोई उपयोग नहीं करते थे हम लोग। इतनी मेहनत और इतना काम करने के बाद भी मीरा को सुकून नहीं था। और वैसे भी खेती के लिए इतनी मेहनत करना उसके लिए एक आम बात हो चली थी, जिसे वो हर रोज कर भी रही थी। लेकिन अपने खेत में इतनी मेहनत करने के बाद भी उसकी उम्मीद मौसम पर ही टिकी रहती थी। आखिर कब बारिश होगी, कब फसल अच्छी होगी। और अगर बारिश अच्छी नहीं हुई तो उपज भी निराशाजनक होती थी। निंदाई के बाद क्या है, फिर वो धान में भी थोड़ा हवा पानी चल जाए, समय आया तो अच्छी बारिश होती थी तो धान होता था, बारिश नहीं हुई तो धान भी कमजोर होता था। दोस्तों, कड़ी मेहनत और मौसम के ऊपर निर्भरता की दोहरी मार झेल रही मीरा जीवन में कई कष्ट और भी झेल रही थी। उसे अपनी लागत और खेती में होने वाले पूरे खर्च का हिसाब भी लगाना होता था, और फिर उसकी मेहनत का पूरा फल यानी उपज भी बहुत कम होती थी। अच्छा, अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, जरा आप बताइए, एक महिला किसान जो हर रोज खेतों में कुदाल लेकर काम करती है, कड़ी धूप और बरसती बारिश में अपनी मुट्ठियों से खरपतवार छांटती है, क्या वो उसकी मेहनत के अनुरूप फसल की हकदार नहीं है? जाहिर है आपका जवाब होगा बिल्कुल है, क्यों नहीं। मीरा को उसकी मेहनत का पूरा फल मिलना चाहिए, उसकी फसल बहुत अच्छी होनी चाहिए। पर जानते हैं, सच्चाई इससे बिल्कुल अलग थी। मीरा की 1 एकड़ की खेती की लागत बहुत ज्यादा आती थी, लेकिन उसके मुकाबले फसल की पैदावार बहुत कम। तो लागत बहुत ज्यादा लगता था हमको परहा लगाने में। कम से कम 15,000 1 एकड़ में 15,000 रुपया लगना ही था। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। उसकी फसल की पैदावार केवल 9 से 10 क्विंटल तक ही सीमित थी, और बस इतनी सी फसल में उसका गुजर बसर होना मुश्किल होने लगा था। दोस्तों, मीरा के पीछे उसका अपना परिवार भी था, और हर परिवार में अपने खर्च, अपनी जरूरतें भी होती हैं। रोजमर्रा के अपने सीमित खर्चे में अपना घर चलाने के साथ साथ मीरा को अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा भी देनी थी, और बढ़ती महंगाई की वजह से उसका ये सब कर पाना मुश्किल हो जा रहा था। मीरा खेती में हो रहे कम लाभ से परेशान थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी समस्या का समाधान उसे कब और कैसे मिलेगा। लेकिन मीरा हार मानने वाले लोगों में से नहीं थी।
वो अपनी समिति के लोगों से चर्चाएं करती रही, खेती में अपने लाभ को कैसे बढ़ाया जाए उस बारे में जानने की कोशिश करती रही, और तब एक दिन उसकी समस्या का समाधान खुद उसके सामने चलकर आ गया। समिति में जुड़े हम 2015 में, तो हम लोग को 2-4 साल तो हमारे ऐसे बीत गए। उसके बाद में प्रधान कोटेवा की तरफ से राणा भैया जानकारी दिए हमको कि दीदी नहीं होता तो तुमको DSR धान लगाओ यहाँ, उसके विधि से बोआर बो बढ़िया तो हमको धान अच्छा होएगा। तो हम लोग 2-4 लोग ने हमने नाम लिखा है। दोस्तों, प्रधान और कोटेवा एग्री साइंस के लोगों ने जब मीरा को DSR तकनीक के बारे में बताया तो मीरा उनकी बातों से बहुत प्रभावित हुई। उसे बताया गया कि इस DSR विधि से खेती करने में उपज तो ज्यादा होती ही है, इसके साथ साथ बीज कम लगते हैं और पानी की भी कम जरूरत पड़ती है। दोस्तों, प्रधान और कोटेवा एग्री साइंस की DSR विधि के बारे में सुनकर मीरा को ऐसा लगा जैसे इसमें उसकी हर समस्या का समाधान है। और वैसे भी उससे तो अपनी लागत भी कम करनी थी और पैदावार भी बढ़ानी थी, और ये दोनों चीजें DSR विधि से खेती करने से संभव थी। तो फिर क्या था? अब मीरा पूरी जान से DSR विधि से खेती करने में जुट गई। उसने फसल बोने के लिए मिट्टी तैयार की और DSR विधि से बीज लगाना शुरू कर दिया। दोस्तों, क्योंकि DSR तकनीक मीरा के लिए एक नई तकनीक थी, और ये बात तो सब जानते हैं कि किसी नई तकनीक को अपनाने से पहले उसकी पूरी जानकारी होनी ही चाहिए। तो इस जानकारी को उस तक पहुंचाने में उसकी मदद की प्रधान और कोटेवा एग्री साइंस के लोगों ने। प्रधान और कोटेवा एग्री साइंस के लोगों ने न सिर्फ मीरा को प्रशिक्षण दिया, बल्कि समय समय पर उसे दवाएं भी दी। बीज बुआई के हर चरण के बाद उसके खेत का मुआयना किया और फसल के बोने से लेकर उसकी कटाई तक मीरा का पूरा साथ दिया। तो दवा डाले हमने, समय समय पर हमको दवा दिए भैया लोग ने, तो हमको धान की बढ़ोतरी अच्छी हुई। आखिरकार अब फसल की कटाई का वक्त आ गया था। मीरा को अब बस ये देखना था कि इस नई तकनीक से उसने जो खेती की है, क्या इस बार उसे उसकी मेहनत का पूरा हिसाब मिलेगा? क्या उसकी पैदावार बेहतर होगी? आइए, क्या हुआ मीरा से खुद ही जान लेते हैं। तो अच्छी धान हुई हमको, 30 कुंटल धान हुई हमको उस समय पहले साल में। जी हाँ दोस्तों, मीरा ने देखा कि पहले जिस जमीन पर प्रति एकड़ 9 से 10 क्विंटल फसल की उपज कर पाती थी, अब उसी जमीन पर प्रति एकड़ कुल 15 से 16 क्विंटल की फसल की उपज हो गई थी। बात साफ थी, फर्क सामने दिख रहा था, और मीरा ने राहत की सांस ली। उसे खुशी हुई कि उसका फैसला रंग लाया है। मीरा की खेती में हुई बढ़ोतरी को देखकर आसपास के लोग भी बहुत प्रभावित हुए। प्रधान और कोटेवा एग्री साइंस के लोग तो उसके खेत पर विजिट करने भी आए थे, और ये वो वक्त था जब आसपास के किसानों ने भी DSR विधि से खेती करने की इच्छा जताई। लोग का कहना था कि अच्छी धान है। विजिट भी हुई, 3 बार विजिट हुई हमारे गांव में, हमारे घर में हुई विजिट करने भी आते थे बाहर के भैया प्रधान से। तो अच्छी धान है बोले, हम भी लगाएंगे बोलते थे। धान अच्छी थी उस साल, शुरू साल तो हमको। जी हाँ, कोई तकनीक अगर असल में कारगर साबित होगी तो लोग उसकी चर्चा तो करेंगे ही। और आखिर आसपास के सारे किसानों ने भी कोटेवा एग्री साइंस की DSR तकनीक और मीरा के इरादों का लोहा मान लिया था। तो दोस्तों, मीरा की कहानी हमें बताती है कि अगर किसी कार्य को करने की इच्छा शक्ति हमारे पास हो तो उसे पूरा करने का रास्ता हमें मिल ही जाता है। नामुमकिन तो कुछ भी नहीं होता, यानी कि जहां चाह वहां राह। तो मीरा की ये कहानी ने साबित किया कि अगर आप अपने दिल की सुनते हैं और अपनी मेहनत और इच्छा शक्ति के बल पर काम करते हैं तो दुनिया की कोई भी दूसरी ताकत आपको सफल होने से रोक नहीं सकती। अपने गांव के लोगों के बीच मीरा आज एक उदाहरण है। लोगों को प्रेरित करती हैं और उनको और अपने सपनों को अक्सर देती हैं सपनों की उड़ान। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी कोटेवा एग्री साइंस प्रेजेंट्स सपनों की उड़ान में, मेरे यानी अभिषेक के साथ। जैसा कि कार्यक्रम की शुरुआत में मैंने आपको बताया कि कोटेवा एग्री साइंस एक वैश्विक आधुनिक कृषि पद्धति आधारित कंपनी है जो दुनिया भर के किसानों को कृषि के लिए सबसे पूर्ण और समावेशी समाधान देती है। इससे उपज और लाभप्रदता में वृद्धि, उत्पादकता को अधिकतम करने के लिए उन्नत बीजों का इस्तेमाल, फसल सुरक्षा और डिजिटली समस्याओं का संतुलित और पूर्ण समाधान शामिल है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज की ये कहानी पसंद आई होगी और इसने आपको एक सकारात्मक ऊर्जा दी होगी। अगले हफ्ते फिर लौटूंगा एक ऐसी ही कहानी के साथ। तब तक आप सुनते रहिए कोटेवा एग्री साइंस प्रेजेंट्स सपनों की उड़ान, मेरे यानी अभिषेक के साथ।